उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 123। विषय चल रहा था कि अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव है। और अंतःकरण का जो परिष्कार करना है प्रखर उपासना से कैसे, तो गुरुदेव बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स पहले क्या है ये देखो, कि युग कैसा है, युग कैसा होगा, ये किस पे निर्भर करता है कि अभी करंट में हम लोग सब मिलजुल के क्या कर रहे हैं। और जो जन समुदाय की दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं वही दुखदायी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। ठीक है। और जो दुखदाई परिस्थितियां हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जिसने कुकर्म किया है बस वहीं पे। तो गुरुदेव ने बादल का एग्जाम्पल लिया था कि समुद्र के ऊपर बादल बनते हैं, समुद्र की गर्मी से साइंस में अपन ने पढ़ा है सब कि बादल बनते हैं। तो क्या बादल सिर्फ वहीं बन के और वहीं बरस जाते हैं? नहीं, वो किधर भी बरस सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम ये सोचें कि कुछ लोग दुष्प्रवृत्तियां जो कर रहे हैं वो बस अकेले उनको ही भुगतना पड़ेगा, तो नहीं, हमें भी लेना पड़ेगा अगर हमने उनको रोका नहीं या सन्मार्ग में लाने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि सामूहिक दुष्प्रवृत्तियों का सामूहिक दंड व्यवस्था, ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था। और गुरुदेव ने कल क्या बताया कि स्वार्थपरायण व्यक्तिवादी व्यक्ति की हमेशा निंदा ही होती है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छे से हुए, हमने तो सब अपना सब मेंटेन कर लिया है, लेकिन हम अदर लोगों के लिए नहीं बिल्कुल इंटरेस्टेड है। स्वामी विवेकानंद जी कितनी अच्छी बात कहते थे, जब तक तुम्हारे हृदय में ये दर्द ना उठे कि मैं तो यहाँ अच्छे से लेटा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे बंधु जो दुनिया के हैं, जो भारत के हमारे देश के लोग हैं, वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना खाए सो रहे हैं, जो बिना घर के रह रहे हैं। ऐसी पीड़ा जब तक तुम्हारे हृदय से ना निकले तो तुम्हारा जीवन बेकार है। अपना खाया नहाया ये तो जानवर भी कर लेते हैं। तो इसी भाव के साथ आज का शुरू करते हैं। गुरुदेव आज कहते हैं कि सरकार कई अपराधों के लिए सामूहिक जुर्माना करती है। समीपवर्ती क्षेत्र में अपराध होता रहे, इसका हमसे सीधा संबंध नहीं। यह सोचकर उससे रोका ना जाए तो इस उपेक्षा को भी मानवीय कर्तव्य शास्त्रों में दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार लोग भी देखिए जुर्माना लेते हैं ना, कि आपके निकटवर्ती, अब हम लोग यहाँ हैं और हमारे आसपास कोई घटना घटित हुई तो उससे हमारा सीधा संबंध तो नहीं है कि अब ठीक है, मेरा तो उससे कोई कनेक्शन नहीं, मैं नहीं जानती ये दो लोग हैं आपस में क्यों लड़ रहे हैं, या यहाँ पे ये घटना हो रही है, दुराचार हो रहा है किसी महिला के साथ तो क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी आंखों के सामने हुआ या मैं उस समय उस परिस्थिति में उपलब्ध थी, इर्द गिर्द थी, तो वहाँ गवर्नमेंट भी ये करती है, या ये कह लें कि जो हमारा प्रशासन है वो भी ये करता है कि उस समय आपका भी कुछ कर्तव्य बनता था तो आपने क्यों नहीं किया। पूछताछ होती है, पुलिस आती है कि उस समय वहाँ कौन कौन मौजूद था घटना के स्थल पर जब घटना घटी, तो फिर और वहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम लोग एज अ सिस्टम, एज अ ह्यूमन सिस्टम, हम लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ उस समय हम वहाँ उपस्थित थे तो क्या हम सिर्फ मूक बधिरों की तरह खड़े थे और देख रहे थे, या कुछ स्टेप्स लिए, पुलिस को कॉल किया, किसी से हेल्प मांगी, खुद हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को बुला के लाए, कुछ कुछ किया। तो ये मानवीय कर्तव्य शास्त्र में दंडनीय अपराध माना गया है। ये अगर इसमें भी देखें तो ये कर्तव्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये दंडनीय अपराध है कि आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। इसका मतलब देखिए आ गया ना ये बात, कि तुम देख रही थी कि एक स्त्री के साथ दुराचार हो रहा है और तुम वहीं खड़ी थी या खड़े थे और तुमने कोई स्टेप नहीं लिया, इसका मतलब जो दुराचारी थे वो तुमसे मिले हुए थे, तुम और दुराचारी साथ थे। आगे ना हमने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया इस चीज़ से कि मैं और दुराचारी मिले हुए थे, इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं बोला। यही हाल हमारे लोक परलोक या ये कह लें कर्मों की गति का भी होता है। इतना अनाचार, इतना दुराचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या किसी को सेवा की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और हमने नहीं किया, इसका मतलब है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये जो अत्याचार हो रहा है या ये जो गलतियाँ हो रही हैं या जो ये बुराइयाँ समाज में फैली हैं, आई एम ओके विद दैट। लोग सिगरेट पीते हैं, ओके। बहुत नॉनवेज खाते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, ओके, आई हैव नो इश्यूज़। और भ्रष्टाचार करते हैं, करप्शन करते हैं, लोग एक दूसरे की आत्मा को पीड़ा पहुंचाते हैं, आई एम ओके। घरों में बहुत से ऐसे कांड होते हैं, घरों में मैक्सिमम जगह पे मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि लोग एक दूसरे की आत्मा को भयंकर पीड़ा पहुंचाते हैं और हनन की हुई आत्मा नरक में जाती है। गुरुदेव की पुस्तक है ना मैं क्या हूँ, उसमें है ना सबसे पहला ही एक श्लोक है और उसका अर्थ यही है कि हनन की हुई आत्मा नरक में जाती है। तो ये आत्मा का हनन ही तो हुआ कि एक दूसरे के इतना पीड़ा पहुंचाई जा रही है, और किसके चलते? अपने अपने विकारों के चलते। तो जो व्यक्ति कष्ट सह रहा है वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। पता है क्यों अपराधी है?
क्योंकि तुम्हारी आत्मा रोज पीड़ित हो रही है। तुमने कोई स्टेप लिया इससे बाहर आने का? कुछ साधना शुरू की, कुछ कुछ भी सोचा कि यार रोज इतना दर्द हो रहा है, तो इस परिस्थिति में या तो जो दर्द दे रहा है उन पे कुछ बातचीत की जाए, या अपने लिए कोई मार्ग निकाला जाए, या परमात्मा से हेल्प मांगी? कुछ कुछ भी स्टेप लिया? और नहीं लिया, और उसी में बने पड़े हो किसी शारीरिक स्वार्थ की वजह से, या किसी भौतिक जगत के स्वार्थ के कारण कि अरे मेरा स्वार्थ है, भोजन से संबंधित, रहने से संबंधित, धन से संबंधित, तो मैं कैसे करूँगी? अगर ऐसा स्टेप नहीं लिया, यानी आत्मा को इग्नोर किया, और क्या चूज़ किया? शरीर और इंद्रियों को चूज़ किया कि मैं जस्ट यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे शरीर और मेरी इंद्रियाँ यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेंगी और ये सेटिस्फाइड रहेंगी। तो अगर आत्मा को चोट लग भी रही है तो लेट इट बी, लगने दो। ये हमको नरक में ले जाता है, ये एटीट्यूड। क्यों? शरीर और इंद्रियों को थोड़ा अगर तपना पड़ भी रहा है, थोड़ा उसको कष्ट सहना पड़ भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसा करने से जिससे आत्मा को तृप्ति मिले, वो कार्य निश्चित तौर पे करना चाहिए। सबसे पहले उसी को करना चाहिए। और वो करने में अगर तपस्या लगती है और शरीर और मन और इंद्रियों को कष्ट थोड़ा सहना भी पड़ता है तो सह लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना, क्षणिक है, अभी यहाँ के यहीं छूट जाएगा। आत्मा तो शाश्वत है, आपके साथ कब से आगे भी रहेगी, उसका परिणाम लेना पड़ेगा। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे कि सामूहिक जुर्माना ऐसे ही अपराधों में किए जाने की दंड व्यवस्था है। सामूहिक जुर्माना देना पड़ता है। पड़ोस के गांव में डकैती पड़ती रहे और जिसके पास बंदूक का लाइसेंस है वह डाकुओं का सामना करने न गया तो उस कायरता को अपराध माना जाएगा और उसकी बंदूक भी जब्त कर ली जाएगी। सही बात है। पड़ोस के गांव में डाकू आए, और मान लेते हैं कोई बड़े सेठ जी, लाला जी या कोई बड़े होंगे, उनके पास बंदूक होगी और उसका लाइसेंस भी होगा। अब जब डाकू आए तो वो तो सुन रहे हैं कि हाँ डाकू आए हैं, तो आपके पास तो बंदूक थी, आप क्यों नहीं गए डाकू से, आपने दो दो हाथ क्यों नहीं किए, और लाइसेंस भी था? तो ये प्रश्न उनसे बाद में पूछा जाएगा जब सुबह पुलिस आएगी और ये वो कि आपके पास, तो उनकी बंदूक जब्त कर ली जाएगी। ऐसा गुरुदेव पता है क्या कह रहे हैं इसमें, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कि जिसके पास बंदूक है, समझिएगा, कि जिसके पास प्रतिभा है या जिसके पास समर्थ थी या बुद्धि विवेक या जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो जब समाज में उल्टी पुल्टी चीज़ें होते हुए देखते हैं और चुप, उसके बाद भी मौन रह जा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी प्रतिभा को अब जब्त कर लेना चाहिए, तुम्हारे इंटेलिजेंस को अब जब्त कर लेना चाहिए, तुम्हारी अवेयरनेस को अब जब्त कर लेना चाहिए, बिकॉज वो यूजलेस है। तुम्हारी इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, प्रतिभा, सब कुछ तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बना के रखी हुई है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर दिस दैट, अर्निंग दिस मच ऑफ मनी, नो पॉइंट। इतना ढेर सारा तुम्हारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, नो पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हो, उसका तुमने कोई भी सामाजिक या हित के लिए प्रयोग नहीं किया। तो इसमें क्या निर्णय लिया कि उसको जब्त कर लिया जाए। उसके पास गन थी, लाइसेंस भी था, उसने दो दो हाथ नहीं किया। अब लाइसेंस था तो निश्चित चलाने भी आती ही होगी और पता भी होगा, और गन रखी भी इसीलिए होगी। तो क्या तुमने गन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखी थी? और जब यहाँ पे इधर उधर तुम्हारी डकैती पड़ रही थी, डाकू आए हुए थे, तो तुमने कोई स्टेप नहीं लिया। तो ये क्या हुआ? ये स्वार्थपरता हुई और उसकी गन को भी जब्त कर लिया गया। यही चीज़ हमारे साथ भी होगी। सामूहिक प्रकृति प्रकोप भी ऐसे ही सामूहिक दंड विधान के रूप में समूची मनुष्य जाति पर बरसते हैं। आवश्यक नहीं कि जिन्हें कष्ट भुगतना पड़ा है मात्र उन्हीं का अपराध हो। मोहल्ले में गंदगी के ढेर जमा हो तो जमा करने वाले और उसे न रोकने वाले दोनों ही उसके सड़ने से हानि उठाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको कष्ट भुगतना पड़ा है सिर्फ उसी का अपराध है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अननेसेसरली कोई कष्ट भुगत लेता है पर उसकी गलती रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड, हमको ये समझना पड़ेगा। और आज के युग में बहुत ज़्यादा ये प्रचलन है स्वार्थपरता का, बहुत ज़्यादा। अपना काम करो, अपने से मतलब रखो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों देखा, उधर क्यों किया, किसी की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है। ये सारे जो विजडम हम लोगों को सिखा दिए जाते हैं ना, इसका पता है कारण क्या है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करते हैं। हमने अपना जो इंट्यूटिवनेस है वो खो दिया है। जो आत्मा की जो आवाज़ निकलती है, जो प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा जिसको कहते हैं ना, विजडम, विजडम गायब है, विजडम नहीं है। हम ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन है एनालिटिकल एकदम, और वो उस पे जो छाप है होती है वो संस्कारों की पड़ी हुई होती है। तो ब्रेन तो ऐसे ही काम करता है। बुद्धि बुद्धि पूरे टाइम स्वार्थ वाली और कुतर्क वाली बातें बताएगी आपको, और दुनिया जहान की जैसे, और वो कैसा बताती है, जैसे संस्कार होते हैं। देखिए बुद्धि की भी गलती नहीं, बुद्धि अपने आप में जड़ है। चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, उसी के अनुसार आपको आइडियाज़ आएंगे, और बुद्धि उसमें फिर यस और नो करती है। ऐसे समझ लीजिए मन है, मन में
पहले पहले से ढेर सारे कुछ विचार और संस्कार पड़े हुए हैं। अब उससे वो आइडियाज़ 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 निकलेंगे, बुद्धि उसमें से बस फाइंड आउट कर लेती है ये करें कि ना करें। पर वो जो मन से निकलेगा और जो चित्त के संस्कारों से निकलेगा, वो निश्चित ही परम तो नहीं होगा, वो प्रज्ञावान तो नहीं ही होगा, विजडम वाला तो नहीं ही होगा, क्योंकि संस्कार तो ऐसे ही है, मनुष्य तन में अपन आए तो ऐसे ही होंगे, हमारे उल्टे पुल्टे ही संस्कार होंगे। तो जब हम आत्म भाव में स्थित रहेंगे, ध्यान साधना करेंगे, उपासना करेंगे, अंतःकरण का परिष्कार करेंगे, तब जब अंदर से आवाज आएगी, आपके अंदर से जो पीड़ा निकलेगी, उस समय भगत सिंह को अपने पिताजी से पूछना नहीं पड़ा था। पिताजी, कॉल किया था क्या उन्होंने, पिताजी बम फेंकूं कि ना फेंकूं, आज फेंकूं कि कल फेंकूं, फेंक दूंगा तो उसके बाद पुलिस आएगी तो आप आओगे कि नहीं आओगे बचाने, कुछ नहीं पूछा भगत सिंह ने। उनको बॉम्ब फेंकना था, उन्होंने फेंक दिया। उनका इंट्यूटिवनेस, उनका आत्मा, उनके अंदर की जो अवेयरनेस थी, उसने बोला कि इस परिस्थिति में तुमको सामना करना चाहिए अंग्रेजों का, तुमको इस अनीति से लड़ना चाहिए, वो लड़े। फांसी पे चढ़ना था, किसी को कॉल किया, किसी को पूछा नहीं, चढ़ गए। तो ये जो अंदर से प्रेरणा और उत्साह और ये जो एक पुश आता है, ये पुश हमको हमारे सोल से आता है। और सोल तक पहुंचने के लिए, उस विजडम और प्रज्ञा तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मा का, अंतःकरण का परिष्कार किया जाए। अंतःकरण मतलब अंदर जो वही मन है, मन के जो अंदर जो पुराने संस्कार है, उसको हटाया जाए। जब वो लेयर्स हट जाएंगी ना, तब सोल की बातें निकल, तब वो सोल क्या बोलना चाह रही है, उसकी प्रज्ञा वो क्या हमको इंडिकेशन दे रही है कि अभी मैं जा रही हूँ और किसी को ज़रूरत है रास्ते में, तो मैं रुक के उसकी मदद करूँ या भग लूँ। तो जो संस्कार, चित्त वाला संस्कार जो पड़ा रहेगा, वो तो कहेगा भाग लो, क्योंकि उसने तो यही ट्रेनिंग ले रखी है। आत्मा बताएगी विजडम सही कि क्या करो और कैसे करो, ये भी बता देगी, और शायद कर भी देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो शक्ति होती है उसमें। तो ये जो महापुरुष लोग आते थे और इतने बड़े बड़े कार्य कर देते थे ना, वो आत्मभाव में स्थित रहते थे, उन्होंने अंतःकरण का परिष्कार किया हुआ रहता था। तो वो लेकिन होगा कैसे, प्रखर उपासना से, जो हमारा टॉपिक है। तो यही बता रहे, जो आवश्यक ये नहीं है कि बस उन्हीं को, मोहल्ले में गंदगी अगर रहती है तो सभी को दिक्कत होगी, अगर जिसने साफ नहीं किया तो उनको भी बदबू उठानी पड़ेगी। पड़ोस का छप्पर जलता रहे और हम अपने घर में शांति पूर्वक बैठे रहें, तो बढ़ती हुई आग अपने को भी लपेट में ले लेगी। मोहल्ले में गुंडागर्दी बढ़ती रहे तो अनेक सौम्य प्रकृति के बालक भी उस कुचक्र के शिकार किसी न किसी प्रकार बनकर ही रहेंगे। एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है, बदनामी सारे परिवार या गांव की होती है। सही बात, घर का कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है तो कैसा होता है, पूरे समाज, पूरे उस क्लैन क्लैन पे हो जाता है ना कि यार इनका तो कुल ही ऐसा है, इनका तो कुल में ही दाग लग जाता है, ऐसे अपन सांसारिक। लेकिन ये तो अपन सांसारिक बातें करते हैं, फर्जी वाली जिसको कहते हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में दुष्प्रवृत्तियाँ फैली हुई हैं, और हम सोच रहे नहीं, मैं मेरे बच्चे को बस अच्छा बनाऊंगी, उसको सुसंस्कारी बनाऊंगी। तो आपका बच्चा कितने दिन तक सुसंस्कारी रहेगा? आप वो जब निकलेगा सोसाइटी में, तो वहाँ तो सब गंदे काम ही करते हैं, सब दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं और गंदी गंदी हरकतें करते हैं। बहुत बड़ा संत रहेगा भी आपका बेटा, तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको लेके चलें, सबको लेके थोड़ा थोड़ा ही करें, जितना सामर्थ्य हो उतना ही लें। और एक और चीज़ है, इसमें सामर्थ्य भी देखें, ठीक है, ये चीज़ें बहुत प्रेरणादायक होती हैं। सामर्थ्य भी डेवलप कैसे होती है, जैसे कहते हैं ना एनर्जी, वो उपासना से होती है, अंतःकरण के परिष्कार से। जैसे जैसे अपने कषाय कल्मश दूर हो जाएंगे ना उपासना करने से, वो आत्मभाव आ जाएगा। और आत्मा में तो बहुत शक्ति होती है, गुरुदेव कहते थे आत्मबल तो सबसे बड़ा बल होता है। धन बल, बुद्धि बल, विवेक बल, शरीर बल, मित्र बल, हर बल से बड़ा आत्मबल होता है। और उपासना से या अंतःकरण का परिष्कार करने से जो बढ़ता है, वो होता है आत्मबल। तो जिस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ा हुआ होता है ना, वो डरता वरता नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा संसाधनों की भी चिंता नहीं रहती, और वो इतना सोचेगा ही नहीं, ऐसे समझिए वो सोचेगा ही नहीं कि कूदे कि ना कूदे, वो तो बस कर देगा। और वो कैसे कर देगा पता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोर से जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल अपनी जड़ से जुड़ा हुआ है, तो जड़ उसको करवा लेगी। जड़ मतलब सोर्स एंड एनर्जी, आत्मा, सुप्रीम, वो सुप्रीम से इस कदर जुड़ा हुआ है कि सुप्रीम उसको, उससे जो करवाना चाहती है वो करवा ही के ही लेगी। पर जब अपन अहंकार भाव में रहते, ईगो वाले भाव में, उसमें बहुत ढेर सारा रीजनिंग, तर्क कुतर्क, ऐसा करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं, किसी की हेल्प करें कि ना करें, 100 तरीके के आपको लॉजिक देगा दिमाग। तो दिमाग को तो एकदम एक साइड रख देना चाहिए, ज़्यादा दिमाग को तो प्रेफरेंस देना ही नहीं चाहिए। दिमाग क्या करता है ना, हमको उलझाता है। तो इसकी जगह हमको आत्मभाव में स्थित रहना चाहिए।
तो बुद्धि को बोलो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड वॉट एवर यू आर सेइंग, बिल्कुल भी मेरा बिल्कुल तुम्हारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम कुछ कचड़ा ही बताने वाले हो। चुपचाप ध्यान में बैठें, आंखें बंद करें 2 मिनट और सोचें कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। अपने इष्ट को याद करें, सच बता रहे ये सब लोग अपने जीवन में फॉलो करें। जब कभी भी कोई विषम परिस्थिति और कुछ समझ में ना आए कि अब क्या करें या इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि दिमाग आपको भ्रमित करेगा। आंखें बंद करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने अंदर जाएं, अपनी हायर कॉन्शियसनेस को कॉल करें। सुप्रिया, मेरी हायर कॉन्शियसनेस आओ, बताओ मुझे। सुप्रिया लोअर कॉन्शियसनेस वाली नहीं, नीचे वाली नहीं, नीचे वाली तो गड़बड़ शड़बड़ होगी। हायर कॉन्शियसनेस जो ऊपर से अटैच है, आओ और बताओ मुझे कि अब मैं क्या करूँ। और वो आएगी भी, बताएगी भी और आपसे वो करवा भी लेगी। और तब जो कृत्य होगा वो जनहित का होगा, वो परमार्थ का होगा और वो सबको लेकर होगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज मूल रूप से हमने क्या समझा कि मानवीय कर्तव्य शास्त्र भी दंडनीय अपराध माना गया है। कि अगर हम लोग जनता में भी देखें कि अगर हम वहाँ खड़े थे और हमने कोई स्टेप नहीं लिया तो उसको अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। तो हम कैसे मान लें कि परमात्मा इन चीज़ों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखते होंगे, या जो दंड व्यवस्था महाकाल की होगी वो इन चीज़ों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखती होगी, कि तुम वहीं खड़े थे, तुम उसी मोहल्ले के थे, तुम्हारे आंखों के सामने घटनाक्रम हुआ और तुमने कोई स्टेप नहीं लिया। तुम्हारे घर में इतनी दुष्प्रवृत्तियां थी, तुम्हारे जितने सगे संबंधी मित्रगण कुप्रवृत्तियों में, दुष्प्रवृत्तियों में लगे हुए थे, जीवन में कोई सत्व नहीं था और तुम सिर्फ अकेले अपनी साधना कर रहे थे या अकेले अपना जीवन बना रहे थे। तुमने उनसे एक बार भी शेयर भी नहीं किया कि आप भी ऐसा करिए, या उनके लिए प्रार्थना नहीं की, या आहुतियां नहीं दी। कुछ तो किया होता, नहीं सुन रहे, आहुतियां ही दी होती। एक माला रोज उस व्यक्ति के नाम की कर दी होती, एक माला गायत्री मंत्र की, कि उस व्यक्ति का कल्याण हो जाए। तो कुछ तो अपने अंदर पे आत्मिक स्तर से अपने को करना ही चाहिए। इसी भाव के साथ आज यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।